अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। यहाँ पे जो है मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी और मुझे अम्मी ने जो है यहाँ पे जूस बना के दिया था। मेरा खाने-पीने के मामले में बहुत ही काम हमेशा से ख़राब रहता है। मैं जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक नहीं पीती जो दूध में बना होता है, तो फिर उन्होंने मेरा यही हल निकाला कि इसको पानी में बना के दे दिया जाए। तो पानी में यहाँ बना के दे के गई थी मुझे, मैं नमाज़ पढ़ रही थी और यहाँ पे जो है हमारे कुछ गेस्ट ने आना था अब्दुल हकीम से। तो यहाँ पे लगी हुई थी सेल। डीएचए में जो है वो फर्नीचर्स की मतलब कि सारी सेल लगी हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर थे, मतलब देख-देख के जो है वो दिल खुश हो रहा था। तो ये कंप्लीट व्लॉग जो है वो 2 दिन का पूरा है। मतलब यहाँ पे सब कुछ था। सोफ़ाज़ पड़े हुए थे, इतने प्यारे-प्यारे शो पीस पड़े हुए थे और यहाँ पे आपको मैं अपनी लुक दिखा रही हूँ। बहुत से लोग जो है वो आए हुए थे। आज जो है वो लास्ट डे था। तो आंटी मेरी आई हैं, वो भी इसी मकसद के लिए आई थी कि चलो चल के देखते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे टेबल पड़े हुए थे और मैं गई थी साथ अम्मी और जो आंटी आई थी साथ वो और उनकी बेटी थी और साथ हसन हमें लेके गए थे। तो यहाँ पे हमने ये लेनी थी, सर्विंग ट्रॉली लेनी थी, जो कि डिसाइड करने में मुश्किल हो रहा था। ये जो गोल शेप वाली थी ये भी बहुत प्यारी लग रही थी और जो है चौरस शेप वाली भी बहुत प्यारी लग रही थी और इतने प्राइसेस हाई थे इनके, इतने ज़्यादा प्राइसेस हाई थे, मैं तो देख-देख के हैरान रह गई। मतलब हर चीज़ को देख के लग रहा था काश हम ये भी ले लें, काश हम ये भी ले लें। तो यहाँ पे जो 2 मेरी मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ें हैं, मतलब 2 नहीं, एक जो मेरी मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ थी वो था झूला, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊँगी। हर चीज़ के ऊपर मतलब प्राइसेस लगी हुई थी। अब ज़ाहिर-सी बात है डिस्काउंट पे देना था, तो मतलब जो ओरिजिनल प्राइस थी वो भी साथ-साथ टैग की हुई थी और जो है साथ इनके मतलब जो जिस स्टेज पे वो दे रहे थे तो वो भी साथ प्राइसेस ऐड की हुई थी। तो यहाँ पे ये लाइन मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना ज़बरदस्त शो पीस था। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि बहुत ही ज़्यादा महँगे थे। मतलब बहुत से लोग ऐसे थे जो सिर्फ़ देखने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे होंगे मशीन जो है वो पड़ी हुई थी, मसाज मशीन। तो पहले लास्ट टाइम भी सेल लगी होगी तो हसन यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तो क्या नाम है, इस दफ़ा फिर वो कहने लग गए कि हम ना मसाज लेते हैं, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप जो है इसकी पेमेंट अदा करके आएँगे और उसके बाद आपको मसाज देंगे। पहले तो लास्ट में फ्री ले गए थे ये, बस उस बात पे हम बहुत हँसे। तो बस फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उसके बाद मैंने पूरे दिन में कोई भी व्लॉग नहीं किया। तो यहाँ पे अचानक मुझे मेरी दोस्त ने न्यूज़ दी कि उनका जो है वो एनुअल डिनर है सिटी कॉलेज का, ठीक है, मुल्तान में। उनका एनुअल डिनर है बीएस डिपार्टमेंट का। तो ऐसा करो कि तुम भी आ जाओ। मैंने कहा कि मैं कैसे आ सकती हूँ? तो फिर ये जो है हमने बहुत बड़ी साथ प्लानिंग की और मुझे बहुत बड़ा मौका मिल गया कि हाँ, अपनी जिगरी दोस्तों से, अपनी जानियों से जो है दोबारा मिलने का मुझे मौका मिल गया। तो यहाँ पे जो है पास के साथ अंदर इंटर होने दे रहे थे और पास जो है वो मेरे पास नहीं था। तो फिर जो है यहाँ पे उन्होंने जुगाड़ लगाया, मतलब एक लड़की जो थी हॉस्टलाइज़ में तो फिर यूँ ही होता है, एक जो लड़की थी वो मिसिंग थी। फिर उस लड़की की हमने उस लड़की की रिक्वेस्ट की और उसे उसका जो है उसे कहा कि आप पास लेके दे दो। वो फिर पास लेके 1 दिन पहले ही, इन्होंने जो है मुझे नहीं बताया, पहले से ही वो सारी तैयारी की हुई थी। मतलब मेरा पास जो वो सिलेक्ट करके रखा हुआ था किसी लड़के से लेके, सिर्फ़ इसीलिए कि चलो हम सब जा रही हैं तो हमारे साथ जो है वो तंज़ीला भी चली जाएगी। तो मुझे नहीं बताया, एंड टाइम पे उन्होंने मुझे बताया, जो कि मैंने पहले बताया कि गेस्ट आए हुए थे, आंटी लोग फिर जो है वो रात रहे भी थे, मामू आंटी सब रात रहे थे हमारे पास। तो क्या नाम है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है फिर मैं इतना वो हुई, मैंने कहा, "अभी अब मैं कैसे जाऊँ?" अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके ससुर की जो है वो डेथ हो गई थी। काफ़ी टाइम पहले हुई थी, तो बस वो कुछ उनका मतलब अफ़सोस वग़ैरह करना था, इसलिए फिर वो आंटी सब आए हुए थे। तो फिर वो हमारे पास भी आ गए। तो फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं कैसे जाऊँ? तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे भी अब आ जाओ। फिर मैंने हसन से पूछा, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप चली जाओ ना। तो फिर मैंने अम्मी से इजाज़त ली, उन्होंने भी यही कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जाओ अपनी जी ले अपनी ज़िंदगी, उन्होंने भी मुझे यही बोला। और फिर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने जल्दी से यहाँ पे तैयारी की है। कंप्लीट लुक तो मैंने आपको नहीं दिखाई। यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा बरी का था मैक्सी थी पिंक कलर की, मैंने वो पहनी हुई थी। हालाँकि फ़र्स्ट टाइम ही पहनी है, लेकिन मैंने यही सोचा कि भई इतने बड़े फ़ंक्शन पे जा रही हूँ तो चलो क्यों ना पहन लूँ। तो ये जो फ़ंक्शन था ये कॉलेज के अंदर नहीं था, ये था मुल्तान मार्की में। तो गुलगश्त से आगे जो है वो 6 नंबर से आगे करके मॉल ऑफ मुल्तान से थोड़ा-सा आगे करके जो है मुल्तान मार्केट आता है, यहाँ पे फंक्शन था। पूरे फंक्शन में हमने कुछ भी एन्जॉय नहीं किया, मतलब हम अपनी मस्ती में, अपनी बातों में लगे थे। जब भी हम इकट्ठे होते हैं, हमें जो अपनी बातें ही ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे ये एक परफ़ॉर्मेंस थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब मैंने सॉन्ग तो नहीं लगाया, पंजाबी सॉन्ग था।
पता नहीं, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा कौन-सा पंजाबी सॉन्ग था जिसके ऊपर इन्होंने परफ़ॉर्मेंस दी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टेज पे जिन्होंने ऑरेंज कलर की जो वो जैकेट पहनी थी, ये जो है सिटी कॉलेज का स्वीपर है, मतलब काम करने वाला, जिसे कहते हैं झाड़ू लगाने वाला। ये वो लड़का है, लेकिन इसको डांस का इतना क्रेज़ है, इतना क्रेज़ है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसने अपने से ही अपनी एक छोटी-सी टीम बनाई हुई है, जो इसके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उसके साथ इन्होंने परफ़ॉर्मेंस की, प्रैक्टिस वगैरह की, और स्टेज पे जो है इतनी इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी थी, आप देख सकते हैं। मतलब सब अपनी-अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, किसी को कोई होश नहीं था। सब, और यहाँ पे बॉयज़ का भी साथ था, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, जब वो पढ़ते को एजुकेशन है तो वो फिर फंक्शन भी सब इकट्ठे ही दे रहे थे बीएस डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे सारे बॉयज़ थे। और जब इस लड़के की परफ़ॉर्मेंस आई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड हो गया था। सब लड़के और सब लड़कियाँ खड़े होके ऐसे हूटिंग करने लग गए, और जो है इसका मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाने लग गए। वाक़ई उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी थी। इसके ऊपर जो है वो डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने जो यहाँ पे इन इस मतलब लड़के को जो है, लड़की की पूरी टीम को जो है वो 10,000 प्राइज़ भी दिया था कि इनकी परफ़ॉर्मेंस जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा था। मुझे गाना याद नहीं आ रहा, कोई पंजाबी सा सॉन्ग था। तो बस फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ हमने टाइम स्पेंड किया। बस यही एक परफ़ॉर्मेंस थी जिसको देखने के लिए हम उठे थे। आप यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं, सब लोग जो है वो किस तरह खड़े हो गए थे। तो मैंने बस जल्दी-जल्दी जो थोड़ा-सा क्लिप लिया, सिर्फ़ इसी वज़ह से किसी का जो है फ़ेस ना आ जाए, तो किसी की प्राइवेसी जो है वो लीक ना हो जाए। काफ़ी ज़्यादा लड़के थे यहाँ पे और लड़कियाँ थी, बस कुछ अब क्या अपनी-अपनी लगे हुए थे मस्तियों में। उसके बाद हमने अपने दोस्तों ने आपस में मिलके टाइम स्पेंड किया। हम यही कह रहे थे कि ये दोबारा कब मिलेंगे, बस अब जा रहे हैं। 3 से 4 घंटे तकरीबन, पूरे रात 11 बज चुके थे जब मुझे हसन लेने आए थे। छोड़ने भी हसन ही आए थे और फिर मुझे लेने के लिए भी हसन आए थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, कंप्लीट 2 दिन का ये व्लॉग है। उसके बाद फिर हम खाने का वेट कर रहे थे। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी बैठ-बैठ के, तो खाने का वेट कर रही थी कि जल्दी से खाना आ जाए और फिर खाएँ और फिर जो है हम घर जाएँ। तो खाने में यहाँ पे खाना वैसे बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बुफ़े सिस्टम था। तो मैं तो एज़ अ गेस्ट गई हुई थी अपने दोस्तों के पास। उन्होंने मुझे कहा कि तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए लेके आते हैं। आप देख सकते हैं बिरयानी थी और साथ जो चिकन था और चना चाट था, रशियन सैलड था, कोक थी, साथ नान थे, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। बस ये खाया, उसके बाद 11 बज चुके थे, फिर हसन मुझे लेने आ गए और मैं घर वापस आ गई। तो बस यही मेरा 2 दिन का कंप्लीट चुनु-मुनु सा व्लॉग था, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा यार। वीडियो को लाइक लाज़मी कर देना और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो अगली वीडियो को नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिल जाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।